मान लो ये अंदर का जो न्यूट्रिएंट है जो जमीन में जाके 10 लोगों से लड़ेगा, अपना फॉर्म चेंज करेगा, इसको हमने बाहर से कवर कर दिया। अब जब इसको कवर कर दिया तो अब ये किसी से लड़ेगा नहीं। जब जड़ों के पास जाएगा तो जड़ इसको खींचेगी और ये सीधे सीधे फ्रेश तरीके से पेड़ के अंदर चला जाएगा। तो ये जो है जमीन में जाके न्यूट्रिएंट्स के साथ बाइंड होके उनको चिलेशन में मदद करता है। तो अब हम कहाँ जाएं इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए? तो कॉम्पो एक्सपर्ट के पास एक प्रोडक्ट है बेस्ट फोलियर गोल्ड ब्लैक, नाम ही इसका गोल्ड है, गोल्ड ब्लैक। तो इसमें 29% ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट है। अगर उसको तोड़ेंगे तो फल्विक एसिड 27.5 है, ह्यूमिक एसिड 1.5% है और ऑर्गेनिक कार्बन 18% है। जो लिक्विड का ह्यूमिक होता है इसको स्टेबल करना बड़ा ही मुश्किल है। अगर आप जितनी भी बाहर की कंपनियां देखेंगे, जितनी भी इंटरनेशनल कंपनियां जो ह्यूमिक आपको बाजार में अगर आप देखेंगे तो 4%, 10%, 15%, 17% में खत्म हो जाती हैं। आप लोकल भारत की कोई कंपनी देखोगे तो 60%, 70%, 80%, 90%, 200% भी अगर आप मांगोगे तो वो ह्यूमिक दे सकती है। लेकिन लिक्विड ह्यूमिक को स्टेबल करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये आज की डेट का बाजार का हाईएस्ट कंसंट्रेटेड ह्यूमिक एसिड है जो हम भारत के किसानों को दे रहे हैं। जब आपने देखा कि धरती में कितना नीचे जाके ह्यूमिक एसिड निकलता है, अगर कोई लोकल सांगली, सतारा, नासिक की कंपनी आपको बोलती है मैं ह्यूमिक एसिड देती हूँ, तो वो भी ह्यूमिक एसिड है, लेकिन वो लियोनाराइट सोर्स का नहीं बना हुआ है, जिसकी वजह से जो ह्यूमिक के फायदे होने चाहिए जमीन को वो आपको नहीं मिलेंगे। तो जब आपकी क्रॉप कैश क्रॉप है तो अपने खेतों में कूड़ा प्रोडक्ट ना डालिए। ये क्या क्या काम करता है? जितना भी मैंने बताया कि प्रमोट करता है सॉइल स्ट्रक्चर को बेटर करने में, चिलेशन की प्रॉपर्टी को बेटर करता है। फर्टिलाइजर, किसी भी फर्टिलाइजर के साथ अगर आप डालेंगे तो उसके रिजल्ट्स को भी बहुत बेहतरीन करता है, उसकी एफिकेसी को भी बढ़ाता है। तीसरा, इसमें कार्बन कंटेंट है जो आपके बैक्टीरिया का फूड है। बैक्टीरिया कुछ तो खाएगा, बैक्टीरिया जमीन में लाखों करोड़ों हैं, लेकिन अगर आप उनको खाना नहीं दोगे तो वो उस जगह को मूव करेंगे जिधर खाना है या उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अगर मैं अपने मेहमानों को घर पे बुला रहा हूं तो मुझे उनके खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर आप इसको वेटाइनाका आर्जेड, ये सीवीड और बैसिलस एक बैक्टीरिया है, उसके साथ अगर आप इसको यूज करेंगे तो बहुत ही खतरनाक तरीके से आपको अपने पांडरी मूलों का विकास आपको जमीन में दिखेगा। तो इसका डोज है 1 लीटर पर एकड़, हर 30 दिन में हम इसको रिकमेंड करते हैं। और वेटाइनिका का भी डोज है 1 लीटर पर एकड़, अगर आप स्प्रे करेंगे तो 2.5 से 3 ml है। एक्सीलेंट आपको व्हाइट फ्रूट मिलेगी। अब एक सवाल है, इतने सारे न्यूट्रिएंट हैं, उनमें कैप्टन कौन है? मतलब सबसे खतरनाक न्यूट्रिएंट कौन है जिसकी चलती है पेड़ के अंदर? है फास्फोरस, ठीक है, और नाइट्रोजन, ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बिल्कुल चाहिए, उसके बिना तो खत्म ही हो जाएगा। तो जो सबसे खतरनाक जो कैप्टन है वो है पोटास। पोटास क्या काम करता है? मैं उसको कैप्टन धोनी कहता हूँ कि मतलब सबसे पहले पोटास, जब हम जमीन में पोटास डालते हैं तो पेड़ में न्यूट्रिएंट को किसको कहाँ जाना है, वो सारा जो काम करता है वो पोटास का काम है, न्यूट्रिएंट्स को ऊपर भेजने का। दूसरा, पानी का जो मैनेजमेंट है उसमें पोटास का बहुत बड़ा हाथ है। तीसरा, जो हमारे पेड़, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही हमारे पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। वो सांस कहाँ से लेते हैं? उनकी नाक का नाम है स्टोमेटा, जो पत्तों के नीचे रहता है। वो खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। तो जब वो खुलता है तो जो नीचे से पानी पी रहे, जैसे दिया जलाते हैं हम तो ऊपर आग लगा देते तो धीरे 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 तेल ऊपर चढ़ जाता है। तो वैसे ही जब स्टोमेटा खुलते हैं तो इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, मतलब पानी धीरे धीरे बाहर निकलता है। और दिन के टाइम पे ये स्टोमेटा जो है ये थोड़ा कम खुलते हैं। अगर ज्यादा खुल गए तो सारा पानी बाहर चला गया तो स्ट्रेस में चले जाएंगे।
इसीलिए कंपनी जितनी भी लोग हैं, साइंस है, वो कहते हैं कि सुबह और शाम को स्प्रे किया करो। अगर दिन में आप स्प्रे कर रहे हो तो दिन में अगर उनकी नाक बंद है तो उसके असर आपको, दवाइयों के असर आपको कम दिखेंगे। जब उसका मुंह खुला है उस टाइम पे अगर आप स्प्रे करेंगे तो दवाइयों के अंदर चांसेस जो हैं वो स्पीड से बढ़ते हैं। तो कैप्टन कौन है? पोटाश। और फाइनल लास्ट में फिनिशिंग टच कौन देता है? पोटाश। इसीलिए मैं उसको धोनी कहता हूँ कि अच्छा फिनिशर है। कलर लाना, शाइनिंग लाना, साइज लाना, ये सारा पोटाश का काम है। तो ये जितना भी मैंने बताया, ये इसको हम धोनी कहते हैं। ये स्टोमेटा है, ऊपर वाला बंद है और नीचे वाला खुला है, तो ये नीचे से न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जड़ों की। जड़ें तो पेड़ में बहुत होती हैं, लेकिन जिस पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहता है वो पांडरी मूले होता है, मतलब व्हाइट रूट्स रहते हैं। व्हाइट रूट्स क्यों रहते हैं? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है वो व्हाइट रूट्स के थ्रू होता है। जितनी चांगली पांडरी मूले होंगी उतना बेहतरीन हमारा पेड़ का, मतलब बहुत बार ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, नीचे अगर मिट्टी हटा के अगर मूली हमारी अच्छी चल रही है तो इसका मतलब हमारा पेड़ सही हालत में है। छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर आएंगे, लास्ट में वो जुड़ेंगे। एक हार्मोन होता है, उसका नाम है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स नाम सुना है आपने कभी? ऑक्सिन, साइटोकिनिन, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो पेड़ की टिप में बनता है, मतलब जो लास्ट का कोना है, टिप, यहाँ पे बनता है। पेशी विभाजन का काम करता है, एक का दो, एक का दो, एक का दो होके आगे की ओर को पेड़ को बढ़ाता है। ऑक्सिन्स जो है पत्ते की टिप से जड़ों में जाता है। जब जड़ों में पहुंचता है तो वहां पे पांडरी मूलों का विकास करता है। जब हम अपने खेत की प्रूनिंग करते हैं, जब हमने काड़ी काट दी, तो उसके बाद यहां से पेड़ आगे क्यों नहीं बढ़ता है? यहां से इसलिए पेड़ आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि जहां पे ऑक्सिन्स की मात्रा सबसे ज्यादा थी वो हमने काट के खेत से बाहर फेंक दी। अब जब ऑक्सिन्स की मात्रा यहाँ पे कम हो गई तो एक का दो, एक का दो नहीं हो पाता। पेड़ तो अपना खाना खा ही रहा है। पेड़ जब अपना खाना खा रहा है तो बहुत ज्यादा पेड़ के अंदर एनर्जी इकट्ठी होती है और फुटवे निकलने का काम होता है। जो फुटवे निकलने का काम होता है वो साइटोकिनिन नाम का एक हार्मोन करता है। अगर साइटोकिनिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा है पेड़ में तो आपके फुटवे जो है वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। जब जड़ें हमारी पथरीली मिट्टी में आगे बढ़ती हैं, पांडरी मूले जो बड़े मुलायम हैं, जब आगे भागते हैं इधर उधर, पत्थरों से टकराते हैं, गट जमीन से टकराते हैं, तो इनको भी चोट लगती है। इनको जब चोट लगती है तो भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया है कि हम तुमको हेलमेट बना के देंगे। तो जो पांडरी मूले हैं इनके आगे एक हेलमेट होता है जिसको रूट कैप कहते हैं। बहुत बार पांडरी मूले जब सड़ने गड़ने लगेगी तो अगर ये हेलमेट कमजोर है और मिट्टी में पांडरी मूले चल रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका ये एक अच्छा खासा चांस है कि जो आगे का हेलमेट है वो अच्छे से बना नहीं है। जब इस हेलमेट को अगर हम न्यूट्रिएंट्स के रूप में देखेंगे कि हेलमेट किस चीज का बना है, तो ये जो हेलमेट है ये कैल्शियम और जिंक का बना रहता है। तो स्टार्टिंग में हम जो प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं वो बेस्फोलिया के प्रीमियम है, जिसमें फास्फोरस 2% है, पोटेशियम 25% है, बोरॉन 1% है, गोल्ड ब्लैक है और हाइड्रोस्पीड कैपमैग है। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपको दिखेंगे। अब जब हम प्रूनिंग करते हैं, प्रूनिंग करने के बाद क्या होता है, जैसे ही हम प्रूनिंग करते हैं तो यहाँ से इवेपोरेशन लॉस होता है, मतलब एक जख्म खुल गया तो यहाँ से वाष्पीकरण स्पीड में होना शुरू हो जाता है, तो पेड़ वाटर स्ट्रेस में आ जाता है। जब वाटर स्ट्रेस में आता है तो सॉल्ट मतलब पोटेशियम की भी आपको कमी हो जाती है, के डेफिशिएंट होने लगता है। तो हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रूनिंग के बाद। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल रहता है? कौन से न्यूट्रिएंट से? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और मेन नाइट्रोजन है। दूसरा एक और न्यूट्रिएंट है जिसकी वजह से बाढ़ बढ़ती है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। जब भी हम नाइट्रोजन
डालते हैं तो नाइट्रोजन कितने तरीके से पेड़ ले सकता है। सबसे पहले है नाइट्रेट फॉर्म में, दूसरा है अमोनियम फॉर्म में, तीसरा है अमोनियम फॉर्म में, दूसरा है यूरिया। इन 3 फॉर्म से पेड़ नाइट्रोजन लेता है, 3 फॉर्म में लेता है। इनमें से ये 3 फॉर्म है। जो नाइट्रेट फॉर्म में हम अगर फर्टिलाइजर डालते हैं तो आप नीचे देख रहे हैं वो तीर बने हुए हैं, इसका मतलब लीच आउट होते हैं। जमीन में डालेंगे तो स्पीड से जमीन के वहां से भाग जाएंगे। क्यों भागते हैं? क्योंकि इसमें निगेटिव चार्ज है, मतलब ये माइनस चार्ज है, जमीन भी माइनस चार्ज है, तो एक दूसरे को धक्का देती है। चुंबक में एक ही जैसे पोल आगे जो चुंबक भागता है, वैसे ही नाइट्रेट फॉर्म में तो ये जल्दी जमीन छोड़ के भागने लगते हैं। दूसरा यूरिया है, यूरिया में कोई भी चार्ज नहीं रहता, तो वाष्पीकरण से भी ये लीच आउट होता है और जमीन के थ्रू भी ये धीरे धीरे लीच आउट होता है। तीसरा है आपका अमोनियम फॉर्म। जो अमोनियम फॉर्म है ये स्टेबलाइज है, पॉजिटिव चार्ज है, मिट्टी निगेटिव चार्ज है, तो इसका जो लॉसेस है, लीच आउट जो होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। अब इसको समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत देर तक ये चलेगा। जैसे अगर हम फर्टिलाइजर जब भी डालते हैं तो नाइट्रेट फॉर्म रहता है, फिर नाइट्राइट बनता है, अमोनियम बनता है, फिर एमिनो एसिड बनते हैं पेड़ के अंदर, लास्ट में प्रोटीन बनता है। ये पेड़, जैसे मैंने खाना खाया तो रोटी मेरे से खून नहीं बन रहा है या रोटी से मेरे को ताकत नहीं आ रही है, रोटी पेड़ में जा रही है, उस ताकत को निकालिए फिर मेरे को ताकत मिल रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम फर्टिलाइजर देते हैं तो पेड़ को 20 एटीपी की एनर्जी लगती है। एटीपी क्या है? जैसे पैसों को हम मतलब पैसों को रुपये में नापते हैं, पानी को लीटर में नापते हैं, भार को केजी में नापते हैं, पेड़ के अंदर जो एनर्जी होती है उसको एटीपी में नापते हैं। पी जो यहाँ पे आया है वो फास्फोरस से आया, उसको हम आगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जब भी हम अमोनियम फॉर्म देते हैं फर्टिलाइजर्स को तो बहुत जल्दी, इतनी मेहनत उसको नहीं करनी पड़ी, यहाँ से डायरेक्टली वो अपना काम कर देता है। दूसरा, मान लो कभी हमने अमीनो एसिड दिया तो एमिनो एसिड के बहुत सारे काम है। एमिनो एसिड का मतलब इसके बाद मतलब प्रोटीन बनने में 5 एटीपी की एनर्जी लगती है। मान लो मुझे भूख लगी है, अगर मैं खुद खाना बनाऊं तो मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर मैंने होटल में डायरेक्ट खाना मंगा लिया तो मैं बहुत जल्दी अपने कामों को पूरा कर सकता हूँ। तो लास्ट में जो बनता है वो प्रोटीन बनता है। पेड़ जितना भी मोटा मोटा है, प्रोटीन का ही एक स्ट्रक्चर है। तो जब भी हम नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर एक्सेस मात्रा में डालते हैं तो पत्ते हमारे जो मुलायम हो जाते हैं। पत्ते अगर मुलायम हो गए तो उनमें फंगल अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस रस चूसक कीड़े जो है उस पे सैप को मतलब शक करने के लिए उस पे लग जाते हैं। इसी की वजह से हमको बैलेंस न्यूट्रिशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नाइट्रोजन नहीं देंगे तो बाढ़ नहीं होगी, अगर एक्सेसिव दे दिया, बिना कंट्रोल के दे दिया, तो हमारा जो पेड़ है वो स्ट्रेस में चला जाएगा। अब एक जो क्वेश्चन है ये है कि व्हाट इज पीजीआर, मतलब पीजीआर क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का क्या मतलब होता है? पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को कम करके रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाना। आधा सही है, हाँ ठीक है। पीजीआर का मतलब बताते हैं। पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट मतलब पेड़, ग्रोथ मतलब बाढ़, रेगुलेटर मतलब जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है। पंखे का रेगुलेटर क्या करता है? स्पीड को कम या ज्यादा करता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो पेड़ की ग्रोथ को बढ़ाए या ग्रोथ को रोके उसको पीजीआर कहते हैं, मतलब ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है। भारत में पीजीआर बड़ा बदनाम है। भारत में पीजीआर का मतलब है कि खेत में डालो अच्छा रिजल्ट आएगा, इसके अंदर क्या है ये मत पूछो, मतलब कुछ तो डालने हैं बढ़िया, मतलब फूगने साठी, फूल निकालने साठी, क्यों कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। विदेशों में पीजीआर को बहुत अच्छे औहदे से देखा जाता है। तो पीजीआर 2 तरीके के होते हैं हार्मोन बेस में। एक प्रमोटर जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, एक इनहिबिटर जो ग्रोथ को रोकते हैं। आगे इसमें समझा देता हूं। मतलब जैसे इथिलीन जो है, इथिल जो है, ये पीजीआर है, तो इससे पत्ते क्यों झड़ जा रहे हैं हमारे?
हर्बिसाइड तो नहीं है वो, पीजीआर है वो, उससे पत्ते कैसे झड़ जा रहे हैं। इसमें सवाल पूछा था कि कट करते हैं तो आगे क्यों नहीं ग्रोथ होती है, प्रूनिंग के बाद ब्रांचेस क्यों निकलते हैं, इसमें सब में पीजीआर का हाथ है। तो पीजीआर दो तरीके के होते हैं, एक प्रमोटर जो ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, एक इनहिबिटर जो ग्रोथ को रोक रहे हैं। जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं वो हार्मोन बेस में 3 तरीके के हैं, एक हो गया जीए जिब्रेलिन एसिड, दूसरा हो गया ऑक्सिन्स, तीसरा हो गया साइटोकिनिन। जो ग्रोथ को रोकते हैं वो हो गया एबीए एब्सिसिक एसिड, और एक हो गया इथाइलिन, मतलब जो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है और दूसरा रैकनिंग मतलब पकाने में मदद करता है। जीए का क्या काम है, जीए जीए क्या काम करता है, जीए 2 इंटरनोड डिस्टेंस को खींच के बढ़ाता है। जैसे गन्ने को आप देखते हो ना, 2 कटिंग होती है, अगर जीए का एप्लीकेशन करेंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को खींच के बढ़ाता है। मान लो मेरी उम्र मान लो 30 साल है, वैसे नहीं है 30 साल है, अगर मेरे को अब अपनी हाइट बढ़ानी है तो मैं कितना भी खाना खा लूं मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी। हाइट बढ़ाने के लिए किसी को मुझे खींचना पड़ेगा, अगर मुझे खींचेगा तो हो सकता है 1-8 इंच में खींच जाऊं, खींच के लंबाई बढ़ जाए। तो जीए का काम है खींच के बढ़ाने का। ऑक्सिन्स का क्या काम है, 1 का 2 1 का 2 1 का 2 होके ग्रोथ को बढ़ाने का। जो तीसरा है साइटोकिनिन, ये फुटवे निकालने का काम करता है। जैसी प्रूनिंग करते हैं साइटोकिनिन नई फुटवे निकालता है, जैसी फुटवे निकल गए ऑक्सिन्स वहां पे बैठता है और वहां से ग्रोथ होती है। दूसरा 2 हार्मोन और होते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम है जेस्मोनेट और सैलिसिक एसिड। ये डिफेंस के लिए पेड़ के अंदर हार्मोन होते हैं। जैसे जब आदमी को कोविड हो गया था तो एंटीबॉडीज टेस्ट करते थे उसकी कि इसके अंदर एंटीबॉडीज कितनी है। एंटीबॉडीज का मतलब उसको उस जीवाणु को लड़ने मतलब भगाने के लिए शरीर अपने आप कितने ज्यादा वॉरियर बना रहा है, मतलब लड़ाके बना रहा है, उसको एंटीबॉडीज कहते हैं। फ्लावरिंग के लिए कौन सा, फूल निकालने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल रहता है, फूल किससे निकलता है, फास्फोरस से। फास्फोरस से, तो फास्फोरस से फूल निकलता है। फास्फोरस क्या है, फास्फोरस का मतलब एनर्जी, फास्फोरस ताकत देता है। जानवरों में, मनुष्य में जब भी प्रेग्नेंट होते हैं या उस तरीके का टाइम आता है तो अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, ये खिलाते हैं, वो खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं, ताकि शरीर में प्रेगनेंसी के टाइम पे, गर्भावस्था के टाइम पे जो ताकत की जरूरत है वो मिले। वो ताकत कहाँ से मिलती है, फास्फोरस से। एटीपी जो एनर्जी का बताया था करेंसी होता है, तो फास्फोरस जो है आपको एनर्जी प्रदान करता है। तो हमारा एक प्रोडक्ट है नोवाटेक बी मैक्स। इसके अगर आप कंटेंट देखेंगे तो 13% इसमें अमोनिकल मतलब नाइट्रोजन है, जिसमें 8% अमोनिकल नाइट्रोजन है, 5% नाइट्रेट नाइट्रोजन है, 33% फास्फोरस है और 13% पोटास है। पोटास की जरूरत हमको स्टार्टिंग से ही पड़ती है ताकि पानी का नियोजन हो, कैप्टन का अपना पारी खेले। नाइट्रोजन हमको चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं देंगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी। और जो फास्फोरस है वो हमारे शरीर को ताकत देता है ताकि हम बेहतरीन फूल निकाल सकें। तो इसका जो डोज है वो 3 kg पर एकड़ है। दूसरे दिन से हम इसको रिकमेंड करते हैं और हर 5 दिन के बाद सेटिंग तक हम इसको चलाते हैं। इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैग्नीज है 2.5%, मैग्नीशियम 2.5%, सल्फर है 2%, 1.5% मैग्नीज है, 1.5% मैग्नीशियम, सल्फर 5%। आप नीचे देखेंगे इसमें बोरॉन, आयरन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट इसमें हैं। जब भी आप इसको खरीदेंगे इस प्रोडक्ट को, तो आपको नीचे से NET दिखाई देगा कि इसमें वो पानी की बूंद के अंदर NET है। ये NET क्या है, ये है NET का मतलब न्यूट्रिएंट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इसमें है, जिसकी वजह से हर एक कण अपने आप में आपको बेहतरीन रिजल्ट आपको देता है।
तो द फ्लावरिंग एंड सेटिंग मास्टर। अब बात करते हैं सिग्नलिंग की, मतलब सिग्नल होते हैं, मतलब पेड़ जो है आपस में बात करता है, जैसे इंसान आपस में बात करता है। जैसे मान लो मेरा हाथ आग के ऊपर लग गया, तो जैसे ही मेरा हाथ आग के ऊपर लगेगा तो मेरा हाथ अपने आप वापस आ जाता है। दिमाग उतनी देर में हाथ को बोलता है कि हाथ पीछे कर ले, नहीं तो जल जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ सिग्नल पहुंचने में टाइम लगेगा तो जब तक मैं हाथ पीछे करूंगा तब तक मेरे हाथ में बहुत ज्यादा जल चुका होगा। तो वैसे ही पेड़ एक दूसरे को अंदर सिग्नल भेजते हैं। कैसे कैसे सिग्नल भेजते हैं उनको हम समझते हैं कि हमने फास्फोरस तो दिया ताकत के लिए, लेकिन पेड़ को कैसे पता चलेगा कि बच्चे पैदा करने। अगर कोई भैंस 40 साल में उसको बहुत ज्यादा ताकतवर खाना खिला दो तो जरूरी तो नहीं कि वो उस टाइम पे बच्चे पैदा करे। तो पेड़ को कैसे पता चलता है कि अभी बच्चे पैदा करने का टाइम आ गया है। तो वो सिग्नलिंग कैसे होती है उसको हम बात करते हैं। ये सिग्नल जो भेजता है ये फ्लोरिजन नाम का एक प्रोटीन है, ये पत्तों में बनता है और वहां पे जाता है जहां पे फूल निकलने वाले होते हैं, वहां पे मैसेज लेके जाता है कि ये सही टाइम आ गया है जिस टाइम पे हमको निकलना है। जैसे ही ये प्रोटीन इस जगह पे जाएगा तो यहाँ से फूल निकलने की संख्या बढ़ जाएगी। अगर आपका पेड़ प्रॉपर सिग्नल भेज रहा है, पत्तों से प्रॉपर सिग्नल जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपके फूल निकलने के सिग्नल जो है वो बेहतरीन तरीके से लगेंगे, मतलब सिग्नल लॉस्ट नहीं होगा। तो ये जो फ्लोरिजन है, अगर हम इसका सीक्वेंस देखेंगे तो ये साइंटिफिक रूप से इसका सीक्वेंस है MSPIGN। इसको अगर हम डिकोड करेंगे तो ये है। तो इसको हमने पाया गया कि ग्लाइसिन नाम का जो अमीनो एसिड है वो इसमें 14 बार आया है। प्रोलीन नाम का जो अमीनो एसिड है वो इसमें 13 बार आया है। हेरोसाइन और थ्योनाइन जो है वो 12 बार आए हैं। ल्यूसिन और लाइसिन 15 बार आए हैं। मतलब जब इस प्रोटीन को तोड़ के देखा गया, भैया तू है कौन, जरा तेरे बारे में पढ़ें, तो जब इसको तोड़ा गया तो इसमें इतने सारे एमिनो एसिड के घटक बार बार रिपीट हो रहे थे। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो है बायोस्फोलियर अमांड नटू, जो 10% फ्री एमिनो एसिड है। इसमें अमीनो एसिड 20 तरीके के होते हैं। तो उनमें जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको पाएंगे कि जो ग्लाइसिन है 19% है, प्रोलीन की मात्रा जो है 10% है, बाकी 6 और 14% है। मतलब इसमें वो घटक हैं जो मैसेज भेजता है पेड़ को कि बच्चे पैदा करने का टाइम अब आ चुका है। अगर आप इसको यूज करेंगे फ्लावरिंग से पहले तो इसका मतलब कि आपको प्रॉपर सिग्नलिंग हो रही है और आपके जो फूल हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से निकलेंगे। डाळिंब पिकामध्ये भरपूर फुलोरा आणि सेटिंग होण्यासाठी फवारणी। तो ये हम 3 ग्राम पर लीटर से स्प्रे भी करते हैं और 2 ml पर लीटर से अमान नटूर जो है उसके साथ मिक्स करके अगर आप डालेंगे तो पेड़ में इतने ज्यादा सिग्नल मिलेंगे कि आपके पेड़ में जो फ्लावरिंग है वो बहुत बेहतरीन तरीके से होने के लिए आगे बढ़ेगी। यूज किया? अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन और फ्लावर ड्रॉप की प्रॉब्लम क्यों होती है, कैसे होती है पेड़ में, और जो बच्चा बनने की प्रक्रिया फूल से सेटिंग में वो कैसे रहती है। जब भी फ्लावर ड्रॉप होता है तो फ्लावर ड्रॉप कहाँ से होता है, जहां से जुड़ा रहता है वहीं से होता है। ऐसा तो नहीं कि फ्लावर ड्रॉप हो रहा है तो टहनी टूट जा रही है, वहीं पे होता है। तो जब हम लोगों ने रिसर्च किया कि ये यहीं पे से क्यों टूट रहा है और ये जो टूट रहा है तो इसको कौन बनाता है, तो पाया गया कि जो जहां से फ्लावर ड्रॉप होता है जो ये हिस्सा है, इसका ऊपर वाला जो हिस्सा अगर उसको कट करके उसका न्यूट्रिएंट निकालेंगे तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। और जो पीछे वाला हिस्सा है अगर उसको तोड़ के देखेंगे तो पाया जाएगा कि ये फास्फोरस से बना है। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम और फास्फोरस की मात्रा बेहतरीन है तो यहां से जो ड्रॉप हो रहा है वो ड्रॉप होने की जो प्रॉब्लम है वो हमारी कम हो जाएगी। दूसरा, फ्लावरिंग कैसे होती है। ये डाळिंब का फूल है, तो यहां से परागकण जो पॉलन ग्रेन है
ये स्टाइल के थ्रू यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जब चले जाते हैं तो यहाँ पे बच्चा पैदा हो जाता है, डिफ्यूज ओवरी में जाके डिफ्यूज होते हैं तो सेटिंग आपकी शुरू हो जाती है। दाढ़ी में सबसे ज्यादा फ्लावर ड्रॉप की प्रॉब्लम होती है, उतनी टमाटर में नहीं होती, उतनी कैप्सिकम में नहीं होती, या किसी भी फसल में उतनी होती ही नहीं है जितनी दाढ़ी में होती है। तो दाढ़ी में ऐसा क्या है कि इसमें ज्यादा फ्लावर ड्रॉप होता है, तो उसको समझते हैं। इसी को यहाँ पे बनाया गया है, ये ओवरी एक्स, ये जो है ये परागकण है, पॉलन ग्रेन है। ये जब मधुमाछी इधर उधर घूम के मेल के पास जाके लेके आ रही है तो यहाँ पे बैठ रहे हैं, ये परागकण है। ये जो परागकण की लाइफ होती है बड़ी कम होती है, इनकी लाइफ जो है बड़ी कम होती है। अगर इनकी लाइफ कम होगी तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, तो यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इस टाइम पे अगर आपके ऑर्चार्ड में, आपके बगीचे में जिंक की मात्रा बेहतरीन है तो ये इनकी वाइबिलिटी बढ़ाता है, इनकी लाइफ को बढ़ाता है। मतलब मोबाइल जो है, मोबाइल की बैटरी को चेंज करता है। अगर आपकी मोबाइल की बैटरी 10 मिनट 1 घंटे में डिस्चार्ज हो रही है तो जिंक का स्प्रे करने से ये नई बैटरी आपके पॉलन ग्रेन में आ जाती है। इसका मतलब वाइबल हो रहा है और आपका जो परागकण है वो बढ़ रहा है। लेकिन बैटरी तो बदल दी, उसको चार्ज भी तो करना पड़ेगा। वो जो चार्जिंग का काम है, वो चार्जिंग का काम करता है आयरन। अगर आयरन की मात्रा बेहतरीन है तो चार्जिंग भी बेहतरीन होगी और वाइबिलिटी भी आपके पॉलन ग्रेन्स की बेहतरीन होगी। तो आयरन और जिंक की इस जगह पे आपको जरूरत है ही है। दूसरा, परागकण जब यहाँ से यहाँ नीचे जाता है तो ये जो पाइप है, ये रोड है, इस पाइप से जब नीचे जाएगा तो इस रोड को बनाने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। वो जो न्यूट्रिएंट है वो बनता है आपका कैल्शियम से। अगर कैल्शियम की मात्रा अच्छी है तो ये बेहतरीन तरीके से वहां पे चला जाएगा। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब गड्ढे वाली सड़क है, तो ये परागकण ढंग से यहाँ नहीं जा पाएगा। कैल्शियम का स्प्रे करने का मतलब कि आपने अपने हाईवे बना दिए। अगर हाईवे बनेगा तो बिना किसी दिक्कत के ही यहाँ पे जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपने जिंक डाला है, आयरन डाला है, कैल्शियम डाला है, तब भी फ्लावर ड्रॉप होने के चांसेस रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमने बाइक के लिए हाईवे बना दिया है, हमको ट्रक के लिए हाईवे बनाना है। तो रोड को चौड़ा करने का जो काम करता है वो बोरॉन करता है। तो बोरॉन सेल डिवीजन का काम करता है और इस चीज की संख्या को बढ़ाता है ताकि हमारा जो परागकण है वो आसानी से नीचे जाके सेटिंग में चला जाए। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको फ्लावर ड्रॉप में ना होने में मदद करते हैं। पीछे हमने जो पीछे पढ़ा था, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये अपर पार्ट में और फास्फोरस जो है नीचे के पार्ट में रहता है। तो अगर इन सारे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बेहतरीन है तो इसका मतलब कि फ्लावर ड्रॉप आपके प्लॉट में होने के चांसेस ना के बराबर है। तो इसके लिए कॉम्पो एक्सपर्ट का क्या सॉल्यूशन है? कॉम्पो एक्सपर्ट का है कैप मैट एसएल, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म में 15% है, बोरॉन 0.07% है, मैग्नीशियम 4% है। फर्टिलॉन कॉम्बी 2 एक हमारा प्रीमियम क्वालिटी का कॉम्बी है जिसमें जिंक है 3%, आयरन है 2.5%, मैग्नीज है 1%, कॉपर है 1%। अगर पॉलन ग्रेन में कुछ बीमारी वगैरह आ जाए तो उसके लिए कॉपर रखा हुआ है, बोरॉन और मॉलिब्डेनम है इसमें। तो कॉम्पो एक्सपर्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी में कुछ भी डाल के मार्केट में प्रोड्यूस किया जाए। अब बात करते हैं मेल फ्लावर वर्सेस फीमेल फ्लावर। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मेल फ्लावर्स की मात्रा बढ़ जाती है और जो मादा फ्लावर रहता है उसकी मात्रा कम रहती है। तो इसका क्या कारण है? कुछ कारण आप लोग को पता होंगे अपने एक्सपीरियंस से। किसी को पता है मोटा मोटा क्यों होता है कि एक्सपीरियंस से? चलो इसके कारण पढ़ते हैं कि 4-5 कारण है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। मतलब अगर धूप बहुत ज्यादा हो गई, धूप मतलब खत्म हो गई, पेड़ अगर स्ट्रेस में जा रहा है तो इसका मतलब एनवायरमेंटल स्ट्रेस से 30 से 40% हमारा
क्या कहते हैं मेल फ्लावर की मात्रा बढ़ती है। 40% ये कंट्रीब्यूट करता है मेल फ्लावर की संख्या को बढ़ाने में। दूसरा है न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, मतलब 15 से 25% अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है और उसको सप्लीमेंट करने के लिए अगर आपने पोटास की मात्रा को नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब 15 से 25% एक्सेस नाइट्रोजन बिना पोटास का अगर आपने दिया है तो ये आपको मेल फ्लावर की मात्रा बढ़ा देगा। तीसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर पेड़ में जीए की मात्रा ज्यादा रहेगी तो इसका मतलब मेल फ्लावर की संख्या ज्यादा होगी ही होगी। ऑक्सिन्स की मात्रा अगर कम होगी तो इसका मतलब मेल फ्लावर की मात्रा बढ़ेगी बढ़ेगी। अब आप कहोगे कि हम तो जीए अप्लाई करते ही नहीं उस टाइम पे, तो पेड़ भी अपने आप नेचुरल जीए बनाता है। अगर हम उस नेचुरल बने हुए जीए को थोड़ा कम कर सकें तो इसका मतलब हम अपने फीमेल मादा जो फ्लावर है उनकी संख्या को बढ़ाएंगे। तीसरा प्रूनिंग प्रैक्टिसेस, अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की तो 10 से 15% उसकी वजह से भी मेल फ्लावर की संख्या बढ़ती है। लास्ट में रूट स्टॉक की, आपने रूट स्टॉक ही कहीं से अच्छी क्वालिटी का नहीं लेके आए तो उससे भी 5 से 10% आपको प्रॉब्लम रहती है। अब टेम्परेचर जो स्ट्रेस है, टेम्परेचर तो इस जगह पे तो बहुत खतरनाक टेम्परेचर राइज करता है, उसको हम कैसे बचाएंगे? जब भी टेम्परेचर स्ट्रेस होता है तो पेड़ में क्या होता है, ये प्रोटीन है। प्रोटीन कैसे बनता है? ये एमिनो एसिड है। जब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ता है तो प्रोटीन बनता है। तो ये हमारा एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही टेम्परेचर हमारा बनता है तो ये जो प्रोटीन है ये टूटना शुरू कर देता है। मतलब एक बार टूटेगा, दूसरी बार टूटेगा, मतलब ये खुलना शुरू हो रहा है। 4 फोल्ड में बधा हुआ है, 2 फोल्ड हो गए इसके, नीचे खुल गया और सीधे लास्ट में डेथ हो गई, मतलब यहाँ पे ये खत्म हो गया। अगर धूप बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब आपका प्रोटीन यहाँ से टूटना शुरू हो गया। जब प्रोटीन टूटता है और यहाँ पे डेथ होती है इसकी, तो पेड़ भी तो कुछ करेगा। पेड़ क्या करता है उसको पढ़ते हैं। पेड़ क्या करता है, जैसे ही धूप बढ़ती है वैसे ही शेफ्रॉन्स नाम के प्रोटीन को जनरेट करता है। विद इन 1 मिनट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा पेड़ अपने आप इस प्रोटीन को बनाना शुरू कर देगा। ये प्रोटीन क्या काम करता है, इनको वापस फोल्ड करने में मदद करता है कि जो प्रोटीन डिस्टेबलाइज हो रहे हैं, टूट के बिखर रहे हैं, अगर सारे टूट गए तो पेड़ मर जाएगा, तो उनको अपने आप बचाने के लिए ये पेड़ पैदा करता है। अब ये शेफ्रॉन्स को अगर हम तोड़ेंगे कि ये है क्या, जब इसको फर्दर स्टडी किया गया तो पाया गया कि ये इसका सीक्वेंस है। इसमें इस तरीके के जो एमिनो एसिड है वो पाए गए। तो इसमें ग्लाइसिन 55 बार आया है, प्रोलीन 26 बार आया है, वैसे ही बाकी जो एमिनो एसिड है उनकी संख्या पाई गई है जो अब हीट स्ट्रेस से बचा रहा है। जब हम अपना बैस फोलियर अमान नटूर इसको जब हम देखते हैं तो इसमें आप पाएंगे कि जो ग्लाइसिन है वो 19% है, प्रोलीन 10% है, बाकी एमिनो एसिड आपको मिलेंगे। ये वो सारे एमिनो एसिड हैं जब पेड़ में एक्सेस हीट होगा तो वापस शेफ्रॉन्स बना के उसको जोड़ने में मदद करता है। तो अगर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका पेड़ है तो ये आपको बचाने में मदद करेगा। 38 डिग्री के बाद अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो फिर इसके बस की भी बात नहीं है। अगर 38 डिग्री के बाद टेम्परेचर होता है तो हम क्या करेंगे उसको आगे देखते हैं। हमारे लिए एक प्रोडक्ट है 38 डिग्री के बाद अगर टेम्परेचर होता है तो इसका नाम है एनवलप। एनवलप का मतलब कवर, ये छाता की तरह काम करता है। इसमें जो सिलिकॉन ऑक्साइड है वो 48% है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 31% है, फेरस ऑक्साइड 1.3% है। ये इतना बेहतरीन सनस्क्रीन आपके पेड़ को मिलता है। अगर आपने इसको डाला तो 42 डिग्री तक की भी अगर हीट आपके पेड़ को है तो ये उसको बाहर से कोटिंग करके प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इसका जो डोज है 3 ग्राम पर लीटर है। सिलिकॉन सन बर्निंग में भी आपके ये काम आता है, बाहर से कोटिंग करता है, प्लस जो हाई टेम्परेचर की वजह से प्रोटीन टूट के बिखर रहे हैं उनको वापस समेटने में मदद करता है। तो एनवलप और बैस फोलियर अमान नटूर 2 प्रोडक्ट आपको हीट स्ट्रेस में आपको मदद करते हैं।
अब हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब कि जीए की मात्रा बढ़ गई और आईए को हमको बढ़ाना है, मतलब हमको जीए को कम करना है। जीए जो पेट में बढ़ गया, तो जीए कैसे कम होता है? अगर हम न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से देखें तो पोटेशियम की मात्रा अगर अच्छी रहेगी तो 35 से 40% पोटेशियम जीए को सप्रेस करने में मदद करता है। कैल्शियम की मात्रा अगर अच्छी रहेगी तो 20 से 25% वो जीए को सप्रेस करने में मदद करता है। बोरॉन प्लस ये जो इम्पोर्टेंट है सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन की मात्रा बेहतरीन है तो 10 से 15% सिलिकॉन मदद करता है। तो हार्मोन से जो डिसबैलेंस हो रहा है वहां पे भी आपको एनवलप काम आता है। प्लस ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं वो एक हमारा बेहतरीन प्रोडक्ट है हक्का फॉस टेल्सिडिक के। आज डालिएगा और दूसरे दिन आपको बेहतरीन इसके रिजल्ट अप्रत्याशित रूप से आपको अपने प्लॉट में दिखेंगे ही दिखेंगे। जितने भी हमारे किसान भाई लोगों ने इसको यूज किया है इसके फैन हो गए, इतने बेहतरीन इसके आपको रिजल्ट खेत पे दिखेंगे। प्लस अगर हमको आईएए बढ़ाना है, आईएए बढ़ाना है मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट फोलियर साइज और एसएल है। इसमें एक्रोनिया मैक्सिमा नाम का कैल्क है। कैल्क क्या होता है और सीवीड में क्या अंतर होता है उसको समझ लेते हैं। समुद्र में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो सीवीड हैं। उसमें एक विशेष प्रजाति का जो पेड़ रहता है उसको हम कैल्क कहते हैं। मतलब जंगल में जितने भी जानवर रहे वो सब जानवर आ गए। शेर जो है वो विशेष प्रजाति का है। मान लीजिए यहाँ से शेर गुजर रहा है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि जानवर जा रहा है, शेर जा रहा है। तो वैसे ही कैल्क जो है एक विशेष प्रजाति का सीवीड है। अब इसमें क्या खास बात रहती है, ये हर 24 घंटे में 1-1.5 फीट ग्रो करता है। मतलब आज यहाँ पे है, कल यहाँ पहुंच जाएगा, परसों वहां पहुंच जाएगा। ऐसा करते करते बहुत स्पीड से ग्रो करता है। तो साइंटिस्ट लोग गए इस पेड़ के पास कि भैया तुम्हें ऐसा क्या है जो तुम इतनी स्पीड से ग्रो कर रहे हो। जो उसको तोड़ के लेके आए, जब लैब में लेके गए तो पाया गया कि इसमें ऑक्सीजन और साइटोकिनिन की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये इतनी स्पीड में भाग रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने फिर कहा ये हमारी बाकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी इसकी जरूरत है ऑक्सीजन और साइटोकिनिन की। तो एक कोल्ड कंप्रेस फॉर्मुलेशन से ये आपको दिया गया, मतलब उबाला नहीं है, जैसा आता है वैसे ही इसको निचोड़ के आपको बेस्ट फोलियर साइटोएसन दिया गया है। तो इसके यूज करने से अगर आप करेंगे, अगर किसी को मेल फ्लावर्स की ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये यूज करें। प्लस आईएए की वजह से पांडवी मूलों का जो विकास है वो बेहतरीन रहता है। प्लस साइज इसका नाम है तो फोगवन साठी भी ये 3 जगह पे काम करता है। ये कैल्क की फोटो है, समुद्र के अंदर से कहां से इसको हम लोग इसको निकाल के लेके आए हैं। एक छोटा सा फिर से एक सवाल है, क्या कैल्शियम पेड़ में मूव करता है? कैल्शियम पेड़ में इधर उधर वहन करता है? लोग कहते हैं नहीं करता करके, कि नहीं करता, लेकिन करता है। अगर वहन नहीं करता तो अगर हम कैल्शियम जमीन से डाल रहे हैं तो पेड़ पे कैसे चढ़ता? फिर दुनिया कहती है वहन नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है इसको हम समझ लेते हैं कि कैल्शियम जब भी नीचे से ऊपर जाता है तो जिस पाइप के थ्रू जाता है तो वहां पे उसके कुछ दोस्त लोग बैठे रहते हैं। जैसे ही कैल्शियम जाता है तो कहता है अरे कहाँ जा रहा है? वो कहता है ऊपर जा रहा हूँ। कहता आप बैठ पार्टी करते हैं। तो एक बार कैल्शियम उनके साथ बैठ गया तो उसके बाद वो ऊपर किसको कहाँ कैल्शियम की जरूरत है वो कैल्शियम उठ के उधर कभी नहीं जाता। इसीलिए कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपको हमेशा शूट टिप पे दिखेगी, ऊपर के पेड़ों में दिखेगी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम यहाँ पे जाके बैठ गया। अगर कैल्शियम यहाँ पे जाके बैठ गया तो अगर दोबारा फलों का विकास हो रहा है, पत्तों का विकास हो रहा है, दोबारा कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा? हमको दोबारा एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इसीलिए कैल्शियम के इतने सारे हाथ लगते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे पुताई करी, अब मेरे को इस दीवार की पुताई करनी है, तो यहाँ की पुताई अब मैं निकाल के यहाँ पे कभी भी नहीं लगा सकता। जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया। तो कैल्शियम एक बार पेड़ पे जहाँ बैठ गया तो बैठ गया, अब वो वहां से हिलता डुलता
नहीं है, इसीलिए कैल्शियम के इतने मल्टीपल एप्लीकेशंस हमको करने पड़ते हैं। तो इसको मोस्टली सारे किसान जानते हैं। हाइड्रोस्पीड कैबमैक्स है, बेहतरीन प्रोडक्ट है। दूसरे तीसरे दिन आपको अपने प्लांट में, प्लॉट में, खेत में आपको इसके रिजल्ट दिखते हैं। 3 से 5 केजी पर एकड़ इसका डोज है। इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो मैं बोल देता हूं। जब हमने पीजीआर का पढ़ा था तो वहां पे 2 डिफेंस हार्मोन बताए थे। 2 डिफेंस हार्मोन होते हैं। ये क्या रहते हैं, पेड़ के अंदर, मतलब जब भी पत्तों में फंगस आता है या पेस्ट अटैक होता है तो पेड़ अपने आप ही 2 सिपाही जो अंदर सोए रहते हैं उनको जाते हैं लड़ने के लिए अपनी सेना लेके कि अरे फंगस को बाहर निकालो। तो वो जो सिपाही हैं उनका नाम है जैस्मोनेट और सैलिसिक एसिड। ये सोए रहते हैं। अगर पेड़ को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो सोए रहते हैं। अगर कोई भी फिजिकल इंजरी होती है, मान लो पेड़ टूट गया, सकिंग पेस्ट आ गए, तो जो जैस्मोनेट नाम का जो हार्मोन है वो एक्टिव हो जाता है। मतलब बाहर से मैसेज जाता है अंदर इनके पास कि जगो हम पे हमला हुआ है, तो जैस्मोनेट जगता है और लड़ने के लिए अपनी सेना को बढ़ाता है। तो जो सिग्नल भेजता है, जो मतलब कोड में सिग्नल भेजते हैं, तो जो सिग्नल भेजता है वो कैल्शियम भेजता है। और वैसे ही सैलिसिक एसिड है, अगर फंगल अटैक आता है तो ये बढ़ाता है। अगर हमको अपने रक्षकों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा तो ये बनते हैं एमिनो एसिड से, फास्फोरस से, कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, आयरन से। और अगर बैक्टीरिया की मात्रा बेहतरीन है तो उनकी वजह से ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये आपके पेड़ का स्ट्रांग होगा। कहते हैं ना, जिस पेड़ में न्यूट्रिशन की मात्रा अच्छी है उस पर पेस्ट अटैक और फंगस अटैक कम आता है। क्यों आता है? इन 2 सिपाहियों की वजह से वो आता है। तो एमिनो एसिड मतलब अवान नटूस, फास्फोरस मतलब हाइड्रोस्पीड पीमैक्स, कैल्शियम मतलब कैबमैक्स, आयरन का भी एक प्रोडक्ट है, बैक्टीरिया का प्रोडक्ट आपको आगे बताएंगे। ये पांडे मूल्य का विकास करता है, ये बता रहा है कैसे करता है करके। एक जो ऑयल स्पॉट है ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। जब भी आर्द्रता बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है। उसके लिए हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेटाइनेका फूटान एसएल। इसमें 5% कॉपर है और जिन फार्मर्स ने इसको यूज किया है उन्होंने देखा है कि बहुत बेहतरीन तरीके से इसने चीजों को रोका गया है। ट्राई कीजिएगा, मतलब जितना खौफ पहले था अब धीरे धीरे कम हो गया है। उसके लिए जितने पेड़ इन्फेक्टेड हैं किसान आगे बढ़ता हुआ उसको लेके जा रहा है। फार्मर आहे इसने अच्छा, काय झाले म्हणे बहुत गुड रिजल्ट काय रिझल्ट आहे चांगला रिझल्ट तेलकट उभा करते स्टॉप करताय ते साहेब काय झालं माहिती आहे का साहेब लय भारी सांगते ते पण हिंदी आणि इंग्लिश ही बोटोकरेवरनं चाललंय माझं त्यांची भाषा मराठी काय टेक्निकल नॉलेज मध्ये कळलं झालंय लोकांना प्रॅक्टिकल नॉलेज मध्ये सांगितलं तुम्हाला हे नॉलेज म्हणजे प्रोडक्ट जर सांगितलं ना प्रत्येक प्रोडक्ट काय काम करतं गुड लेक्चर आहे, गुड लेक्चर ते आम्हाला लक्षात आलं तुमच्या तुम्हाला काय बाकीचं आहे, मध्ये चाललंय पीमॅक्स बद्दल पीमॅक्स हे काय काम करतं पीमॅक्स हे तुम्हाला कळी काढण्यासाठी सेटिंग करण्यासाठी पीमॅक्सचा वापर तुमचा म्हणजे सुरुवातीला हिरव्यामधून लाल मधून हिरव्यामध्ये जाण्यासाठी हिरव्या त्या दिवसापर्यंत 60 दिवसापर्यंत तुम्हाला काम करतं ते पीमॅक्स साईड। त्याच्यानंतर जे हाकापॉस आहे, हाकापॉसचं काम काय तुमच्या हिरव्या कलर मधून लाल कलर मध्ये जाण्यासाठी म्हणजे एक महिन्याचा त्याचे 6 ते 7 हे डोसेस आहेत त्यासाठी काम करतात। आणि पुढे सांगितलं आव्हान न्यूट्रल हे तुमचं फ्लावरिंग काढण्यासाठी आहे, फुलं काढण्यासाठी। पीमॅक्स आणि आव्हान बरेच जणांनी वापरले, तुम्हाला माहिती आहे या प्लॉट मध्ये काही निघत नव्हते
फ्लॉवरिंग येत नव्हती. काल ऐका, तुम्हाला पुन्हा जर तुम्हाला प्रॉब्लेम त्यांना विचारा किती दिवसामध्ये कुठला फवार आहे तो? नाही फवारणी मधून नाही सर, खालून 13 ते 30 म्हणून येते. ड्रिप मधून तुम्ही गोल्ड ब्लॅक सोबत खालून द्या, ते त्याच्यासोबत अर्धा लिटर आव्हान न्यूट्रो द्या किंवा स्प्रे मधून द्या. ती कळी काढण्यासाठी एकदम काम चांगलं करतं. आणि दिलं बोलून स्प्रे तरी चालतंय, खालून दिलं खालून द्यायचं शक्यतो मारायला चालतंय म्हणजे हलकी काय जमीन आहे चालतंय म्हणजे तुमची खडकाळ जमीन असू द्या, नाही कसली जमीन असू द्या, त्याला चालतं. काय नाही, त्या जमिनीला चालतं, खडकाळ चालतं. पीएच कमी आहे त्यामुळे तशा जमिनीला लवकर अपटेक करतं. बाकीची खतं करत नाहीत, परंतु हे लगेच अपटेक करतं. आता तुम्ही स्प्रे मधून पीएच मेंटेन करण्यासाठी त्याला पीएच हे करताय का, काय तर घ्याल ना. 9-10 पीएच जर असेल पाण्याचा, तर आमचं तुम्ही स्प्रेला जे प्रमाण आहे 1 लिटर मध्ये 2.5 ml 3 ml जर टाकलं, तुम्ही ते टाकल्यानंतर सुद्धा पाण्याला पीएच चेक करा, डाऊन करतात 7-7.5 पर्यंत पीएच आणतात. एवढी त्याची प्युरिटी आहे. ड्रिप मधून तुम्ही पीएच मीटर देऊ शकत नाही, म्हणजे पीएच मेंटेन करू शकत नाही. तर खतं कुठलंही पीमॅक्स एकरी तुम्ही किती 200 लिटर मध्ये 3 किलो टाकून ड्रिप मधून देत असाल, तर तुम्ही ड्रिप मधून तुम्ही ते 1 लिटर पाण्यामध्ये तुम्ही पीमॅक्स 14 ग्रॅम तुम्ही टाका. 200 लिटरला भागिले केले तर तुम्ही 14 ग्रॅम टाका तुम्ही, त्याचं पण पीएच डाऊन करतो. म्हणजे खतांची सुद्धा अशी क्वालिटी आहे. सर त्यांचं थोडंसं राहिले, त्यांचं पूर्ण होऊ द्या, त्यानंतर तुम्ही समजावून सांगा. 5 मिनट। अब लास्ट में साइज, वेट और कलर के ऊपर आ गए। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी हमारा सेटिंग होती है तो उस टाइम पे कैल्शियम का एक हाथ होना बहुत जरूरी है। मतलब जब दाना छोटा है तो उसके अंदर उस टाइम पे उसका फाउंडेशन बन रहा है, उसका आकार बन रहा है। अगर फाउंडेशन में अगर हमको मजबूती चाहिए तो उस टाइम पे अपने नियोजन में कैल्शियम का एक हाथ जरूर लो। तो क्या लेना है, कैरमैग एसएल आपको लेना ही लेना है। अगर यहाँ पे जाएंगे तो फाउंडेशन अच्छा बनेगा, तो फल जो आगे जाके बड़ा बनेगा तो चांगली पद्धति का बनेगा। तो कैरमैग एसएल है 2.5 ml पर लीटर है, लुसलुसित करता है दारिम की छाल को। सनबर्निंग के लिए एनवलप। अब ये लास्ट है, फ्रूट डेवलपमेंट जो है, जैसे खाना पत्तों में बनता है और दाना बड़ा होता है। खाना जितना है पत्तों में बन रहा है, दाना बड़ा हो रहा है, तो ये कैसे होता है? तो ये खाना जब जाता है तो एक मान लीजिए ट्रक के हिसाब से जा रहा है कि ट्रक खाना लेके जा रहा है और दानों में खाली कर रहा है। तो कौन कौन सा न्यूट्रिएंट काम आते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या काम करता है? हमारी का काम करता है, मतलब वो माल ट्रक में लोड करने का काम करता है। तो जैसे ही मैग्नीशियम डालेंगे, अब ट्रक को चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो जो ड्राइवर है वो है पोटास। पोटास कहता है मैं खाने को लेके जाऊंगा, बताया था ना, धोनी है, पानी और न्यूट्रिएंट को लेके जाता है। तो जब पोटास लेके जाता है तो बोरॉन कहता है कि रास्ते में तार वार आएंगे, कोई उठाने के लिए भी तो चाहिए क्लीनर। तो जो बोरॉन है वो सेल डिवीजन का काम करता है, मतलब रास्ते को चौड़ा करने का काम करता है, ताकि जो खाना है वो आसानी से जा सके। तो ट्रक में जो बैठे हुए हैं वो पोटास और बोरॉन बैठे हुए हैं। जब माल पहुंच गया दाने के पास, उसको अनलोड भी तो कोई करेगा, तभी तो खाना पहुंचेगा। तो जो अनलोडिंग का काम है वो नाइट्रोजन का काम है। बहुत बार लोग कहते हैं कि नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए। अरे नाइट्रोजन का काम है, अगर नाइट्रोजन हमारी नहीं करेगा तो दाना कैसे बड़ा होगा? आप कहीं पे भी नेट पे भी पढ़िएगा तो नाइट्रोजन अगर रहेगा तो इससे आपके साइज में, कम मात्रा में, इससे आपके साइज में बहुत ज्यादा बेहतरीन फर्क दिखेगा। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है? नोवाटेक सोल्यूब 9043, जिसमें 43% पे पोटास है और कम मात्रा में 9% आपको नाइट्रोजन की मात्रा दी गई है, प्लस इसमें ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं। सल्फर इसमें 30% है। प्रमाण है एकरी 3 किलो। हक्काफॉस कैल्सिडिक के बेहतरीन रिजल्ट है, मतलब आज डालोगे और
दूसरे तीसरे दिन आपको दूसरे दिन ही मतलब हो सकता है शाम को ही फर्क दिखने लग जाए अपने प्लॉट का। इतने बेहतरीन इसके फीडबैक हमको मिले हैं। तो इसका प्रमाण है एकरी 4 किलो। लास्ट में है लस्टर। हर 2 अनार के दाने एक जैसे हैं, बराबर वेट के हैं, बराबर कलर के हैं। एक में चमक है, एक में चमक नहीं है। तो ये चमक होती क्या है, चमक आती कहां से है, लस्टर आता कहां से है? तो लस्टर जो है ये दाना खुद ही बनाता है। क्यों बनाता है? जैसे मान लीजिए अभी ठंड के दिन आएंगे तो छोटे बच्चों के होंठ गाल फटने लगते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, बोरोप्लस, क्रीम, पॉन्ड्स ऐसा कुछ लगाते हैं ताकि उनकी जो खाल है वो फटे ना। तो लस्टर जो है इस दाने को बाहर के टेम्परेचर से, बाहर के ठंड से बचाने के लिए अपने आप एक कवर बनाता है, पेड़ बनाता है। ऐसा नहीं है कि ये बाजार भाव के लिए अच्छा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये संजीवनी बूटी है। तो हमारे साइंटिस्ट लोग जब इस लस्टर को खुरीच के लेके गए, भैया कौन हो, तो पाया गया कि ये इसमें कुछ विशेष प्रकार के फैटी एसिड हैं। तो वो फैटी एसिड हमने अपने इस प्रोडक्ट में डाले हैं, बेस्फोरियम के प्रीमियम में। 2.5 ml पर लीटर इसका डोज है। पोटास है इसमें 25%, बोरॉन और सीवीड है। डालेंगे तो आपके दाने में बेहतरीन से बेहतरीन आपको लस्टर, कलर, साइज आपको मिलेगा। ये लास्ट में एक आयरन का प्रोडक्ट है। हाई पीएच अगर आपकी जमीन है तो जहां जहां पे भी आपको आवश्यकता अनुसार, जहां जहां पे भी आपको आयरन की कमी दिखेगी वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। प्लस कलरिंग में भी ये मदद कर सकता है।